रेशमा की फनी जिंदगी का सफर 50 दहाइयों से ज्यादा पर मुहित है। बुलबुल सहरा की जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबल असां उड़ जाना। रेशमा का असल नाम पठानी बेगम था। वो भारत के तहसील रतनगढ़ राजस्थान के गांव लोहा में पैदा हुई। उनका खानदान हिंदुस्तान की तकसीम के दौरान पाकिस्तान में मुंतकिल हो गया। उन्होंने 12 बरस की उम्र में लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौके पर रेडियो पाकिस्तान से अपने फन का मुजाहरा किया। रेशमा अपने फन की बदौलत पाकिस्तान और भारत में यकसा मशहूर थी। रेशमा ने सबसे ज्यादा पंजाबी जबान में गाया। वो बरे सगीर की सबसे मशहूर लोक फनकारा थी। मैं जाना तेरे नाल मही वे ना जावी पर। रेशमा आंजहानी भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी की पसंदीदा गुलकारों में से एक थी। रेडियो के अलावा टेलीविजन और फिल्मों के लिए उन्होंने बहुत से मशहूर लोकगीत गाए। रेशमा की पुरसोज आवाज के बायस उनको बुलबुल सहरा के खिताब से नवाजा गया। फनी खिदमात के सिले में उन्हें अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। खबरें और भी होंगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं खबर 4। मैं हूं सुमैया रिजवान। खबर 4 का आगाज करेंगे हेडलाइंस से। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबल असां उड़ जाना। सहराई बुलबुल रेशमा की नमाज जनाजा। कुछ देर में राजस्थान के सहरा से उभरने वाली आवाज ने दुनिया भर में जादू जगाया। 12 बरस की उम्र में पहली बार अपने फन का मुजाहरा किया। शामिल है खबर 4 में खुसूसी रिपोर्ट। जिंदगी का सफर बेहाइयों के से जायद पर मुहित था। बुलबुल सहरा की जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबल असां उड़ जाना। रेशमा का असल नाम पठानी बेगम था। वो भारत के तहसील रतनगढ़ राजस्थान के गांव लोहा में पैदा हुई। उनका खानदान हिंदुस्तान की तकसीम के दौरान पाकिस्तान में मुंतकिल हो गया। उन्होंने 12 बरस की उम्र में लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौके पर रेडियो पाकिस्तान से अपने फन का मुजाहरा किया। रेशमा अपने फन की बदौलत पाकिस्तान और भारत में यकसा मशहूर थी। रेशमा ने सबसे ज्यादा पंजाबी जबान में गाया। वो बरे सगीर की सबसे मशहूर लोक फनकारा थी। मैं जाना तेरे नाल मही वे ना जावी पर। रेशमा आंजहानी भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी की पसंदीदा गुलकारों में से एक थी। रेडियो के अलावा टेलीविजन और फिल्मों के लिए उन्होंने बहुत से मशहूर लोकगीत गाए। रेशमा की पुरसोज आवाज के बायस उनको बुलबुल सहरा के खिताब से नवाजा गया। फनी खिदमात के सिले में उन्हें अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। मशहूर लोक फनकारा रेशमा जो कि अब हम में नहीं रही हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। मशहूर भारतीय गुलकार हैं हंसराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे हंसराज आप इस हवाले से? रेशमा जो कि एक मशहूर बाप और मशहूर अदवार उनके रहे हैं, उनकी फ़नी ज़िंदगी के बारे में क्या कहेंगे? खबर आज फजर के वेले मिली और सारा हिंदुस्तान ज़ारो कतार रो पड़ा, क्योंकि इतनी उदास आवाज़ थी, इतनी पुरसोज आवाज़ थी, इतनी दिलों पे राज करने वाली आवाज़ थी। वो वाहद फनकारा थी, गुलकारा थी, जिनको लोग भी इतना मोहब्बत करते थे और आर्टिस्ट भी बहुत प्यार करते थे। ये काम देखने वाले लोग भी प्यार करते थे। ख़ास बात ये है हंसा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान हो या भारत, तमाम आर्टिस्ट उनसे बहुत प्यार करते थे, इसी तरीके से आंजहानी भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की भी वो पसंदीदा गुलकारों में से एक थी।
हाँ जी, जब अल्लाह करम करता है फिर सब गांधी मानने लगते हैं, चाहे जना हो चाहे गांधी हो। अल्लाह के तो सब गुलाम ही है ना। जी जिस पे अल्लाह की नजर हो जाए उस पे सब लोग, तू बेली ते सब जग बेली, अन बेली भी बेली। जब उसका कर्म हो जाता है फिर हर रुतबे के लोग मोहब्बत करने लगते हैं। जब अल्लाह रूठ जाता है तो लोग भी रूठ जाते हैं। जिस पे वो चाहता है रोशनी करता है, और उनकी आवाज ने रोशनी दी थी। सहरा की आवाज थी उनकी, एक जंगल बियाबान उदास रेत मारुथल की आवाज थी उसकी। जैसे एक हिजर के मारे का दिल होता है ना, जी, वैसी उनकी आवाज थी। आप कह रहे हैं कि सहरा की आवाज थी, बुलबुल सहरा भी उनको कहा जाता है। हंस, आप बताइएगा क्या महसूस किया इसके अलावा आपने उनकी आवाज बहैसियत गुलकार कि उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया? गुलकार तो बहुत से हैं। देखो, हम लोग तो उनको मानने वाले हैं। इतनी तकलीफ हुई सुबह उठते, ये पहले सबसे पहले ये खबर हुई सारा मीडिया की, ये जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इधर भी सारे लोग रेडियो टेलीविजन वाले अखबारों वालों के फोन आने शुरू हो गए। और इतना तकलीफ दे मंजर हमारे लिए। मेहदी हसन साहब चले गए, परवेज मेहदी साहब चले गए, और परवेज मेहदी के साथ उन्होंने गाया भी, बहुत अच्छे गाने थे। अभी लगा हुआ था गोरिये मैं जाना परदेस, और जावे परदेसिया मुझे बहुत पसंद है, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला ली अखा। मैं यही फील करता हूँ कि अल्लाह खास मेहरबान हो तो ऐसे फनकार पैदा होते हैं। लेकिन ये हुक्म है, इलाही हुक्म है, ये बरहक है, ये सच है कि हर शख्स ने जाना है। वो एक खुशबू थी, एक आवाज थी, एक फन था, एक अल्लाह का नूर था, वो कायम रहेगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा है कि वो एक खुशबू थी और ऐसी आवाज़ें जो हैं वो सदियों में पैदा होती हैं। बहुत सारे पसंदीदा गाने होंगे, अगर कुछ बोल आप सुना दें, कोई आपका पसंदीदा गाना हो उसमें से। जी, मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। जी। वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लियां अखां, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लियां अखां, वे दुनिया तो जकाते, दुनिया तो जकाते, मैं प्यार तेरा रखा, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लियां अखां, वे मैं चोरी चोरी, वे मैं चोरी 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 तेरे नाल ला लियां अखां। बहुत शुक्रिया। भारतीय गुलकार हंसराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद बात करेंगे रेशमा के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब, मशहूर गुलकार हैं, उनसे बात करते हैं। हामिद अली ख़ान साहब, क्या कहेंगे? एक अजीम नुकसान हुआ है गुलकारी, फ़न गुलकारी का। रेशमा हमसे जुदा हो गई हैं आज। हाँ जी, बहुत सख्त नुकसान है ये। बहुत मजबूत गायिका थी, ये गुलकारा थी, कमाल आवाज थी उनकी, और जिसका नेवल बदल कोई भी नहीं है, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान में। क्योंकि ऐसी आवाज, एक अपना उनका अंदाज था, वो किसी की नकल नहीं थी कि जैसे आजकल होता है कि एक दूसरे को कॉपी करते हैं। उनका अपना एक टोन था, अपना आवाज था, अपनी उनका तरीकाकार था। तो वो ऐसा मैंने नहीं सुना कि कोई और इतना मजबूती से। और पंजाबी बहुत अच्छी अच्छी गाई इन्होंने, वो गजलें भी गाई पंजाबी, लेकिन पंजाबी की तो वो बाहर देना, क्योंकि उसमें दर्द, आवाज में दर्द था, सोच था, एक दुख था, और मजबूती थी आवाज में। सुरीली इतनी आवाज थी कि कानों को अच्छी लगती थी। आवाज में एक पावर होती है, वो थी इनकी आवाज में। जो तो आवाजें होती हैं उसमें कच्चापन भी होता है, और सुर में भी होती है लेकिन कच्चापन भी होता है, उसमें भी होते हैं, फीमेल भी होती है। लेकिन चंद आवाजें ऐसी होती है जिनकी आवाजें पुख्ती होती है और मजबूत होती है, वो बहुत कम लोग होते हैं, जिनमें रेशमा बेगम भी थी। और मैं खुद इनको बड़ा, हाँ जी जी हामिद साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक कच्चापन उनकी आवाज में है, जबकि कि उन्होंने कभी गाना जो है वो सीखा नहीं, ये खुदादाद सलाहियत थी उनकी। हाँ जी बिल्कुल, वो खुदादाद
आवाज थी, लेकिन उसमें ऐसे लगता था कि जैसे ये पूरी जो एक ट्रेनिंग की चीजें होती हैं वो उसमें शामिल थी उनकी आवाज में। हालांकि हम हमारे फील्ड के जितने लोग होते हैं वो रियाजत करके वहां तक जाके पहुंचते हैं, लेकिन इनको मिला तो कुदरत की तरफ से। आवाज तो खैर सबको अल्लाह की तरफ से ही मिलती है, लेकिन उसको तराशना जो होता है, उसको जो उसकी जो कटिंग होती है वो फिर अपनी अपनी होती है। तो उनको तराशने के बगैर अल्लाह ने उनकी आवाज तराशी भी थी। तो लेकिन ये है कि मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने बाद में इजाजत की है, ये नहीं कि उन्होंने बिल्कुल नहीं की। शुरू में नहीं की, शुरू में आवाज उनको मिली थी, अल्लाह की तरफ से आवाज मिली, उनको बहुत अच्छी सुरीली आवाज थी। और उसके बाद उनको उनके जो साथ उनके रिश्तेदार थे उन्होंने उनको रिहर्सल भी कराई होगी, तो ऐसे मजबूत सुर नहीं लगता। तो मुझे बेहद अफसोस है। मैं सुबह सो रहा था, मुझे टेलीफोन जब आया तो मुझे खुद बहुत दुख हुआ कि एक अच्छी आवाज और पूरी जो दुनिया से चली गई। और बहुत बड़ी औरत थी, अपने काम की फोक की सबसे बड़ी, मैं तो कहूँगा मेरा फीमेल में सबसे बड़ी गुलकारा थी फोक साइड में। लेकिन ये है कि देखिए जो उसके हालात में जैसे मरी है, इसका भी अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इतनी दुनिया में उसका नाम था। देखिए कुछ फनकार होते हैं जिनको इंटरनेशनल लोग जान रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो सिर्फ अपने चंद लोग जानते हैं, लेकिन जिनको इंटरनेशनल लोग जानते हैं उनका तो ख्याल करना चाहिए ना सबको। बिल्कुल। अच्छा हामिद साहब, हम आज ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं रेशमा साहिबा को, अगर आप कुछ बोल सुनाना चाहेंगे किसी गाने के? मैं उनके गाने मैंने काफी सुने में, वो लंबी जुदाई 4 दिना दा रब्बा लंबी जुदाई ये सुने हुए मैंने गाना कभी गाया तो नहीं था, लेकिन उनकी आवाज में अच्छा लगता था। जो भी गाया उन्होंने कमाल गाया, बेमिसाल और मजबूत, और ऐसे लगता था कि जैसे इन्होंने क्लासिकल सीखा हुआ है। हालांकि नहीं सीखा हुआ था, लेकिन उनकी आवाज में ऐसे लगता था कि इन्होंने क्लासिकल भी, आवाज की कटिंग ऐसी थी, वो सुर लगाने का तरीका ऐसा था और मजबूत, जैसे कील नहीं ठोक देते जाके, ऐसी आवाज सुर लगाना उनका ऐसे था। और लफ्जों की डिलीवरी बहुत अच्छी थी, और उसमें एक सहरा का भी एक तासुर था, रेगिस्तान था, क्योंकि राजस्थान की रहने वाली थी ये, तो वो भी एक तासुर था आवाज में। उसके साथ फिर सुर मिला, उसमें मजबूती मिली, तो वो एक कमाल आवाज बन गई, वो तराश के कमाल। बहुत शुक्रिया आपका हामिद अली खान साहब। मशहूर गुलकार उस्ताद हामिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मारूफ गुलकारा रेशमा जो कि आज हमसे जुदा हो गई हैं, अब से कुछ देर बाद उनकी नमाज जनाजा भी जो है वो अदा कर दी जाएगी। निजी हॉस्पिटल में लाहौर के इंतकाल कर गई और गले के कैंसर मुब्तला थी, 1 महीने से कोमा में थी, और नमाज जनाजा जो है आपको अपडेट करें अदा कर दी गई है। गुलकारा रेशमा की दुआ जो है वो कराई जा रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
लोक फनकारा रेशमा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एक बहुत बड़ी तादाद में मद्दा और लोग मौजूद हैं वहाँ पर। लाहौर के निजी हॉस्पिटल में वो इंतकाल कर गई थी और 1 महीने से एक कोमा में थी और एक अजीम जो है नुकसान हुआ है। रेशमा की वफ़ात ने उनके मद्दाहों के साथ साथ शोबिस इंडस्ट्री को भी सोगवार कर दिया है और मुल्क के मारूफ गुलकारों का ये कहना है कि रेशमा जैसी आवाज़ जो है वो सदियों में पैदा होती है। यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है। नमाज जनाजा जो है वो उनकी अदा कर दी गई है। मजीद भी बात करेंगे रेशमा के हवाले से, आपको लिए चलेंगे। मुनव्वर हसन मीडिया टॉक कर रहे हैं। जंज बैठी है बुआ मन के होना मैं परदेसन बन के लेकर दिया कुंजिया सामने मोरे साडा चिड़ियां दा चंबा बाबल असा उड़ जाना असा मैं जाना परदेस जाना परदेस मैं जाना तेरे नाल मही वे ना जावी परदेस पूरी तेरे बाजू सजना दिल नहीं लगना दिल नहीं लगना असा तेनू लभना ते तूने सानू लभना तूने सानू लभना मैं जाना तेरे नाल मही वे ना जावी परदेस 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई होठों पे आई मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी मशहूर गुलकार रेशमा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद आरिफ लोहार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये हमारी जो जिसे रिप्रेजेंट करते हैं और हुकूमती लेवल पे, और मैं समझता हूँ मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो फ़नकारों की हमेशा ही पजीराई करते हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी अमान में रखे और अल्लाह ताला रेशमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे।
इतनी बड़ी फनकारा, इतनी बड़ी गुलकारा तस्मा कुर्सी की हालत में इस दुनिया से गई हैं और आज अल्लाह आपको खुश हो कि आप आए हैं, आपके अलावा कोई बड़ा नाम नहीं आया, उसने पाकिस्तान दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हमने किस अंदाज में रुखसत किया? मैं तो अपने सब लोग, कोई मजबूरी शायद हो कि ना पहुंच सके, लेकिन मैं अपने, मेरा फ़र्ज़ था मेरे वालिद साहब के साथ, इनका ऐसा था कि जैसे बहन भाइयों की तरह, और मैं अपने वालिद साहब की जगह पे मेरी ड्यूटी है कि मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँ अपने वालिद की जगह पे जाके, क्योंकि ये मेरी खुशी पे आई थी, और अल्लाह ताला इनको ग़रीक़ रहमत करे। और आपका साथ है, आपकी मोहब्बत है, मैं समझता हूँ, और यही सबसे बड़ी सकाफत है जो आप जिंदा रखते हैं हमें। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, खुश रखे। थैंक यू सो मच। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे नमाज जनाजा के बाद, आप मुलाहिजा कर रहे थे, आप दीदा हो गए वो रेशमा के हवाले से बात करते हुए। मीडिया को भी इस हवाले से उन्होंने खराज तहसीन पेश किया कि गुलकारों को, फनकारों को आप लोग ज़िंदा रखते हैं और हम जो हैं उनके जो हैं वो ग़ुलाम हैं। उनका ये कहना था कि वालिद साहब को भी अपने याद किया, उन्होंने कहा हर खुशी में वो मेरी शरीक थी और आज उनकी मौत पर हम सोगवार हैं। हाँ, लंबी जुदाई गाने वाली रेशमा आज हमें लंबी जुदाइयाँ दे गई हैं। रेशमा के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मज़ीद भी बात होगी इस हवाले से, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का।